Assalamualaikum, it's class. I hope you are fine. Today our topic is flowchart. Definition of flowchart. A flowchart is a graphical presentation of steps to solve a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, जो हम स्टेप्स ड्रॉ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं, उनको जब एक डायग्राम में बना देंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसकी दे देंगे, तो हम इसे कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब वो डायग्राम बनाएंगे कैसे? डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करके। इनपुट के लिए एक सिंबल लेंगे, एक प्रोसेसिंग के लिए, इसी तरह आउटपुट के लिए, स्टार्ट और एंड के लिए सिंबल लेंगे। ठीक है, और उन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू एरोस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें स्टार्ट है, फिर उसके बाद टेक शूज़ एंड सॉक्स, ये प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद वियर सॉक्स, ये भी प्रोसेसिंग है, फिर वियर शूज़, ये भी प्रोसेसिंग है। ठीक है, और फिर ये स्टॉप हो गया। ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। A flow chart figure 1 to 6 shows a flow chart for a simple problem of wearing shoes and socks. Shoes and socks पहनने के लिए सिंपल प्रॉब्लम एक थी, उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया। इट शोज़ डैट not only the steps are present but also the order to complete the process. इसमें ये आप देख रहे हैं कि देखो, पहले आपने सॉक्स नहीं पहननी, पहले आपने शूज़ नहीं पहने। ठीक है, अगर पहले शूज़ पहन लेते बाद में सॉक्स पहन लेते, एक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता ना, वो सीक्वेंस तो ना बनता और ना प्रॉब्लम सही तरह सॉल्व होती। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सिंबल्स लगा के प्रॉब्लम को ड्रॉ कर देना है, बल्कि सीक्वेंस भी, प्रॉपर सीक्वेंस होना भी ज़रूरी है, तब भी आपको प्रॉपर उसका आंसर मिलेगा। जैसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर टेक शूज़ एंड सॉक्स, शूज़ और सॉक्स ली हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद सॉक्स पहननी है, फिर शूज़ पहनने हैं। ठीक है, एक प्रॉपर आप सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं वन बाय वन थ्रू वेरियस स्टेप्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन ये है। अच्छा, ये सिंपल, पहले आपने अगर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिख चुके हैं, ठीक है, तो आप नहीं लिखनी, उसके बाद आपने सिंपल सा बनाना है ये फ्लो चार्ट, और उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन इसकी लिख देनी है। आ फ्लो चार्ट फॉर आ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स इज शो डैट नॉट ओनली द स्टेप आर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कम्प्लीट अ प्रोसेस। A flow chart is used to visually communicate the steps in the process. ये आपने इसके साथ लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको पॉइंट्स में लिखना है। जहाँ पे एक लाइन ख़त्म हो रही है वो एक पॉइंट है, जहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू होगी वो दूसरा पॉइंट वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं इसको आपने पॉइंट्स में ही लिखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट इसमें पॉइंट बनता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। फ्लो चार्ट जो सलूशन है उसको प्लान करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को, क्योंकि इससे हम इजीली सलूशन की तरफ चले जाते हैं, सलूशन इससे इजीली फाइंड हो जाता है। इफ़ द फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से बना हुआ है, देन वी क्विकली अंडरस्टैंड द वे आ प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखें, अब ये फ्लो चार्ट पहले से बना हुआ था तो हमने क्विकली इसे अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है अगर उसका फ्लो चार्ट पहले से ही बना होगा तो आप उसको एनालाइज करने के बाद क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज आ सोल्यूशन ग्राफिकली देन आ टेक्स्ट। अब देखें, जैसे ये टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको इसकी इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी जब तक आप ये डायग्राम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन साइकी है कि हमें ग्राफिकल चीज़ों की ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ठीक है, तो आप जब प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं तो हमें उसकी इतनी अच्छी समझ नहीं आती, जबकि हम वो फर्स्ट में जब जो हमने पिक्चर में पिक्चर में हमने वो पिक्चर देखी थी साइड बॉक्स में जो बनी हुई थी, उसमें मैंने आपको वो सॉल्व करके दिखाई थी बोर्ड पे। ठीक है, तो वो ग्राफिकल थी ना, तो उसकी कितनी अच्छी समझ आई थी। और
बाकी जो चीज़ें जो टेक्स्ट में लिखा होता है उसकी इतनी अच्छी समझ नहीं आती, इसलिए भी हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर आ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, ग्राफिकल जब कोई चीज़ बनी होती है ना तो उसको टेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। अब देखेंगे ग्राफिकल था तो इसमें मैंने आपको बता दिया ना कि ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं ये भी सीक्वेंस में होना लाजमी है, अगर ये भी सीक्वेंस में नहीं होंगे तो हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो गलत हो जाएगा। तो ये इस फ़्लो चार्ट से हमें ये पता चला कि हम कैसे ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फ़्लो चार्ट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ इम्पॉर्टेंस हमारी ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो आ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ठीक है, अगर आपके पास फ़्लो चार्ट बना होगा तो आप किसी को जब दिखाएंगे, ठीक है, किसी को फ़्लो चार्ट दिखाएंगे ना तो उससे आप इजीली उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर सकते हैं थ्रू फ़्लो चार्ट। ठीक है, आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा के उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन उससे इजीली निकल सकता है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये आपने लिखने हैं और ऊपर क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ फ़्लो चार्ट। अच्छा, फ़्लो चार्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, अब नेक्स्ट वो है इन अ फ़्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ़्लो चार्ट में हम इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। इनपुट कोई भी नंबर इनपुट करने के लिए, आउटपुट जो भी हमने लिया उसको आउटपुट मतलब जो रिज़ल्ट आया उसको आउटपुट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, येस वाला या नो वाला। ठीक है, प्रोसेसिंग जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसको कहेंगे प्रोसेसिंग। These concepts are described in following. इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब है आपने डाटा लिया यूज़र से। प्रोसेसिंग उस पे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी वो परफॉर्म किए एंड गिव सम आउटपुट और उसका रिक्वायर्ड जो आंसर था वो आउटपुट कर दिया। ठीक है, सिंपल ये है जैसे कि आपने ए और बी दो नंबर्स को प्लस करना है तो आप ए और बी का डाटा यूज़र से ले रहे हैं, 2 और 4 आपने यूज़र से ले लिया। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, ए और बी को प्लस कर देंगे यानी कि 2 और 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये प्रोसेसिंग पार्ट में आ गया और फिर 6 जो है वो आपने आंसर था 6 को आउटपुट कर दिया। तो ये आपका सिंपल एक जो है ना फ़्लो चार्ट बन गया जिसमें दो नंबर्स को आपने प्लस करना था। नेक्स्ट है फॉर अ फ़्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट आर टू नो अबाउट। फ़्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए, इनपुट। ठीक है, सबसे पहले इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब है कि आपने कोई डाटा यूज़र से लिया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यूज़र कौन है, यूज़र वो है कि जिसने फ़्लो चार्ट को यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। जैसे आपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया था ना, तो प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया था तो हमें समझ आ गई थी व्हाट में हमने जो 5 W's पढ़े थे, व्हाट में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने इनपुट में बताना है कि आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपने कितने इनपुट यूज़र से लेने हैं। ठीक है, ये एनालाइज़ करना है और किस टाइप के वो इनपुट हैं। जैसे कि सम टाइम नंबर्स होंगे, सम टाइम वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी। स्ट्रिंग वैल्यू मींस कोई भी जो है एक लाइन इंग्लिश में लिखी होगी। ठीक है, तो ये सारे जो है इनपुट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। आ फ़्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप। फ़्लो चार्ट में प्रोसेसिंग स्टेप भी होता है। द प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन। अच्छा, प्रोसेसिंग में हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और टेम्परेरीली उसका रिज़ल्ट जो है अपने पास सेव कर लेते हैं। दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज़ एक्सेट्रा। ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि प्रोसेस में क्या आएगा, 2 नंबर को ऐड करें, 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इंक्रीज़ करें। जैसे ए में 2 प्लस कर लें, इंक्रीज़ हो जाएगा, ए में 2 माइनस कर लें तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रोसेसिंग सिंबल में। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, फिर उसमें देखना है कि इसमें क्या क्या आपने इनपुट लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी प्रॉब्लम में प्रोसेसिंग पार्ट क्या है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, वो आपने प्रोसेसिंग से में लिख लेना है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप है इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग to determine whether a statement is true or false and making appropriate step कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ट्रू ऑप्शन है और एक फॉल्स ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि आपने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। टू डिटर्मिन वेदर आ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अब स्टेटमेंट ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है, और उसके अगेंस्ट जो भी आपने रिज़ल्ट लेना है। ठीक है, ट्रू आ रही है तो ट्रू वाला रिज़ल्ट होगा, फॉल्स आ रही है तो फॉल्स वाला रिज़ल्ट होगा। इसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आ गया आउटपुट। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट इंफॉर्मेशन जो भी आपकी प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट आया उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एक्सिबिट द प्रोसेस्ड रिज़ल्ट। यूजुअली जो प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट आता है ना, वो हम आउटपुट में शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी। आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट फॉलोइंग, फिर उसके आगे आंसर लिखना है, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अगर कोई भी क्यूरी है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।